फ्रेंड्स हमारे पास आया है इस माई का फोन जिसमें जैक की प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, देखिए 0.2 पे जा रहा है, 0.1 पे जा रहा है, लेकिन ये चार्जिंग अभी फिलहाल इसने नहीं उठाई है। लेकिन जब हम जैक को हिलाते हैं तो चार्जिंग ये कई बार पकड़ता है और कई बार छोड़ देता है। तो ये चार्जिंग आईसी से भी इशू हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखिए, मैंने जैक को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच के रखा है तो देखिए चार्जिंग उठाने लग गया है यहाँ पे, जबकि वहां पे चार्जिंग पूरी नहीं उठा रहा, 0.2 ही उठा रहा है। पर फिर भी हम जो है इसको चार्जिंग जैक को तो एक बार चेंज करके देखेंगे कि इसमें क्या इशू आ रहा है। चलिए हैंडसेट को खोलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए पावर की जो है इसका टूटा हुआ है, पावर की को सिर्फ चिपका के इन्होंने रखा हुआ है, पावर की जो है टूटा हुआ है। अब ये हैंडसेट का बैक कवर हमने खोल लिया है, वो सिम ट्रे बाहर निकाल चुके हैं और अब देखते हैं कि इस हैंडसेट में क्या इशू आ रहा है जो चार्जिंग जैक को हिलाने पे ही बात बन रही है। तो एक बार इसका हम सीधा नीचे का सेक्शन ही खोलते हैं, ऊपर का सेक्शन अभी खोलने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो देखिए मल्टी वाइब्रेटर जो है ये ऊपर से चिपका रखा है, इसकी प्लास्टिक भी ब्रोकन है, ये ऊपर टेप लगा रखी है। कभी ये हैंडसेट पहले कभी खुला होगा तो देखिए टेप भी साफ साफ इसमें दिख रही है। तो देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। एक बार हम इसी को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ी गलती है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो ये है कि जब इससे पहले चार्जिंग कनेक्टर चेंज किया गया तो चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर हमेशा यूवी ग्लू गिराकर उसे सॉलिड कर देना चाहिए ताकि लिक्विड ना जा पाए। अब क्या होता है कि जब चार्जिंग जैक पहली बार चेंज होता है तो उसके ऊपर ग्लू लगी होती है पीछे की तरफ कंपोनेंट्स में, लेकिन जब हम चार्जिंग जैक चेंज करते हैं तो वो ग्लू हटानी पड़ती है। लेकिन रिपेयर्स अक्सर क्या करते हैं कि उसमें यूवी ग्लू नहीं लगाते। यूवी ग्लू लगाने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है फ्रेंड्स कि पानी अगर नीचे की तरफ से अगर एंटर करेगा तो वो अंदर कंपोनेंट्स पे नहीं लगेगा, कंपोनेंट्स कभी शॉर्ट नहीं होंगे, मोबाइल सेफ रहेगा पहला। दूसरा रीजन ये होता है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जब हम यूवी ग्लू लगाते हैं तो ये अपने आप में इतना सॉलिड हो जाता है कि कंपोनेंट हिलता नहीं है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साफ दरारें नजर आ रही हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ के खराब होने से, क्योंकि जब हम बार बार चार्जर लगाते हैं निकालते हैं लगाते हैं निकालते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, जो क्रैक्स आगे चल के बढ़ जाते हैं और कनेक्टिविटी इशू देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों ही काम करेंगे। पहले तो इन ट्रैक्स को दुरुस्त करेंगे, उसके बाद इस पे यूवी मास्किंग कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो जो भी रिपेयर भाई इस समय चार्जिंग जैक चेंज करते हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो एक बार यूवी ग्लू जरूर लगाएं। क्लाइंट आपसे खुश रहेगा तो खराब होने पर, कोई भी चीज होने पर वो आपके पास जरूर आएगा। काम अच्छा ही करना चाहिए और बेटर और बेस्ट की तरफ करना चाहिए। चलिए इसको पहले सबसे पहले हम रिपेयर करते हैं। ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स जब भी आती है जब हम चार्जिंग जैक चेंज करते हैं ना तो चार्जिंग जैक को नीचे से थोड़ा सा खुरच भी देना चाहिए ताकि वो अच्छे से शोल्डर पीस को पकड़ सके। लेकिन अगर हम फ्लैश पीस को ऐसे ही लगा देते हैं बगैर खुरचे तब भी ये प्रॉब्लम आती है कनेक्टिविटी की, वो थोड़े टाइम बाद कनेक्टिविटी छोड़ देता है। फिलहाल हम चार्जिंग जैक बाहर तो नहीं निकाल रहे हैं, पर हम इसको अच्छे से एक बार रीसोल्ड करेंगे। ये दो बॉल्स जो हैं आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो गई हैं, ये शॉर्टिंग भी हमें हटानी पड़ेगी। पर क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं इसमें ये चीजें नॉर्मल हैं। देखिए हमने चार्जिंग जैक के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से कनेक्ट करा दिया है। डर ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम इस पे काम करते हैं ना तो नीचे कई बार रिपेयर्स भाई से जब गलतियां हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं नीचे के ट्रैक को तोड़ भी देते हैं। जब नीचे के ट्रैक टूट जाएंगे ना तो अगली बार चार्जिंग कनेक्टर लगने में भी दिक्कत आएगी और फिर हमें चार्जिंग जंपर्स देकर उनको किसी तरह सेट को बनाना पड़ता है, या फिर कभी कभी हमें पूरा ही पार्ट चेंज करना पड़ जाता है, नीचे का पूरा बोर्ड ही चेंज करना पड़ जाता है। तो ऐसी गलतियां करने से भी हमें बचना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये हमने यहाँ पे ये चीज पूरी हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा साफ करेंगे। इसको लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि अब ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
देखिए 0.6 0.1.4 बिल्कुल चार्जिंग इसने सही लेना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये इशू जो है, ये कनेक्टिविटी का इशू मैकेनिकल पार्ट की वजह से ही था। देखिए फर्स्ट क्लास ले रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसको सॉलिड कैसे करना है, इसको कैसे हम पक्का फिक्स करते हैं। अब ये प्रॉब्लम इनको दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि हम इसको इतना मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे देंगे कि ये जितनी मर्जी बार चार्जर निकालें और लगाएं, इसकी ड्यूरेबिलिटी सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखिए यूवी ग्लू भी लगा दिया है ताकि इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रॉपर मिले। देखिए दूसरा काम जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, हम इसको जो है फ्रेंड्स देखिए यूवी मास्किंग जो हमने करी थी, अब इसको हम सॉलिड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो यूवी मास्किंग करी थी उसको अब हम यूवी लाइट देकर इसको सॉलिड कर रहे हैं। इसके सॉलिड होने से क्या होगा, जितनी भी पिन से कनेक्टिविटी है उनको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। पावर जब आप चार्जर लगाते हैं, बार बार वायर को इंसर्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उस समय मैकेनिकली स्ट्रेंथ इसको इतनी मिल जाएगी, कभी ये चार्जिंग नहीं छोड़ेगा। ये इशू नहीं आएगा कि हमने चार्जिंग जैक चेंज कराया और चार्जिंग जो है वो छोड़ रहा है, ले रहा है। ये अब इतना अच्छा सॉलिड कर देंगे कि जब तक ये सेट चलेगा तब तक ये चार्जर काम करना चाहिए, तब तक। लेकिन लिक्विड डैमेज नहीं होना चाहिए, या फिर इसमें डस्ट बहुत ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डस्ट इसके अंदर चली जाएगी या फिर ये चीजें होंगी तो फ्रेंड्स ये फिर खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन ये लिक्विड डैमेज पीछे की तरफ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से पानी अगर बाई चांस एक्सीडेंटली अंदर चला भी जाएगा तो ये पीछे की तरफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही उसको यूवी से कवर्ड कर दिया है, यूवी ग्लू से। और यूवी ग्लू से कवर्ड होने के बाद देखिए जब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ बन जाएगा तो ये वाटर प्रोटेक्शन भी देगा। ठीक है, तो ऐसा काम करके ही हमें देना है जिससे ये इश्यूज क्लाइंट्स को बार बार ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सॉलिड हो चुका है। इसको एक बार चेक कर लेंगे उसकी सॉलिडिटी को। ये देखिए बिल्कुल सॉलिड क्लाइंट्स को कि नहीं हुआ। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, ये बिल्कुल वैक्स की तरह एकदम ग्रीन कलर दे रहा है, और इसने एक बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ अब इसको दे देनी है। तो अब हम इसको प्रॉपर्ली बंद कर देंगे। अगर ये इशू फिर भी आएगा तो हम 2 मंथ्स के अंदर, अगर ये इशू दोबारा आता है तो फ्रेंड्स हम उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और अगर 2 मंथ्स के बाद आता है तो, क्योंकि ये यूजर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो लेकिन ये प्रॉब्लम आएगी नहीं अब इनको। तो इसको अब हम पैक करेंगे। इससे बेटर है कि हम यूजर ले लें, यूजर की हेल्प से ये इशू बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। हम स्टिल टाइट करेंगे। देखिए लूज है, हमारे चुके टाइम पे इसने ले लिया चार्ज। और यहाँ पे एम्पियर देखिए 1.6 एम्पियर जा रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग है किसी भी हैंडसेट के चार्जिंग के लिए। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हमने कैसे चार्जिंग जैक को रिपेयर किया, और चार्जिंग जैक के कनेक्शंस को हमने रिपेयर करने के बाद यूवी इंक के साथ हमने उसको सॉलिडिफाई किया, उसको मैकेनिकल स्टैंड दिया। अब हमने इसको पैक कर दिया है। अब बस हम इसको पेज लगाएंगे, सिम कार्ड वापस डालेंगे और ये हैंडसेट डिलीवर कर देंगे। आपके पास भी कोई हैंडसेट है या लैपटॉप है, कोई भी आप रिपेयरिंग के लिए लेकर आना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा सर्विस सेंटर का एड्रेस है परम इन्फोटेक सेक्टर 29 फरीदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।